आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, वेदों का दिव्य ज्ञान, ऋचाएं, स्वाध्याय, जटायु शतक। रेडियो उड़ान के श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में विगत दिवस हम सब ने मिलकर वर्तमान में चल रही राम कथा में जटायु प्रसंग पर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया। इसके साथ साथ हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने साथी के विचारों का भी श्रवण किया। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं में स्वाध्याय पर अपने भाव विचार इस मंच से साझा करेंगे। इसके साथ साथ हम सब मिलकर वर्तमान में चल रही राम कथा में जटायु प्रसंग पर भी अपने भगवान साथी के विचारों का श्रवण करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पहले आइए अब हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराधे के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने आराधे का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहार।
धार्मिक वार्ता के इस मंच से आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। आप सबकी गर्मामय उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे आज वेदों के दिव्य ज्ञान विषय में स्वाध्याय पर अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर वेदों के दिव्य ज्ञान विषय स्वाध्याय पर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण करते हैं। इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों नमस्कार। वेदों की ऋचाएं पावमानि स्वस्ति निष्ठा भीर्गच्छति नानंदमं पुण्याश्व भक्षान भक्षयत मृतत्वम च गच्छति। सामवेद में कहा गया है कि जिससे मनुष्य के विचार सत्कर्म की ओर प्रेरित होते हों, ऐसे साहित्य के स्वाध्यायन से स्त्री पुरुषों को आनंद मिलता है। वे जीवन भर उत्तम पदार्थों का सेवन करते हुए अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त करते हैं। संदेश मनुष्य का मन कोरे कागज, स्लेट या फोटोग्राफी की प्लेट की तरह है। जो परिस्थितियां, घटनाएं एवं विचारधाराओं सामने आती हैं, उन्हीं का प्रभाव उस पर अंकित हो चलता जाता है। वैसे ही मनोभूमि बन जाती है। व्यक्ति स्वतः ना तो बुद्धिमान है और ना मूर्ख, ना भला है ना बुरा। वस्तुतः वह बहुत ही संवेदनशील प्राणी है। समीपवर्ती प्रभाव को ग्रहण करता है और जैसे कुछ वातावरण मस्तिष्क के सामने छाया रहता है, उसी ढांचे में ढलने लगता है। उसकी यही विशेषता परिस्थितियों की चपेट में आकर कभी अधःपतन का कारण बनती है और कभी उत्थान का। ईश्वर भक्ति, सत्संग और स्वाध्याय से ही उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वाध्याय शब्द के दो अर्थ हैं। पहला वेद और वेद सम्मत सदग्रंथों का अध्ययन, और दूसरा स्व अध्ययन अर्थात स्वयं का अपना अध्ययन, आत्मनिरीक्षण। प्रतिदिन कुछ क्षण अपना आत्मनिरीक्षण करने से व्यक्ति अपने दोषों को देखने की प्रवृत्ति बना लेता है और उन्हें दूर करने का प्रयास भी करता है। सदग्रंथों का पाठ ही स्वाध्याय का मुख्य अर्थ है। सदग्रंथों का पाठ अमृत पान के समान होता है और जीवन के गहन अंधकार में प्रकाश स्तंभ का काम करता है। अच्छे ग्रंथों का पाठ मनुष्य की ऊर्ध्व गति का आधार होता है, जबकि बुरे ग्रंथों का पठन पाठन उसकी अधोगति का कारण बनता है। अच्छी पुस्तकें सच्चे मित्र के समान होती हैं और उसकी आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। चारों ओर व्याप्त आसुरी भावनाएं और घटनाएं हमें निकृष्ट मान्यताएं और गतिविधियां अपनाने का प्रोत्साहन देती हैं। निकृष्ट मान्यताएं और गतिविधियों को छोड़ने का प्रोत्साहन करती है। इस दुष्प्रभाव को काटने के लिए महापुरुषों का सत्संग और उनकी पुस्तकों का स्वाध्याय रामबाण और औषधि का कार्य करता है। ऐसी पुस्तकों के अध्ययन और उनके विचारों के चिंतन मनन से वास्तव में हमारे उस महापुरुष से भावनात्मक तादात्म्य स्थापित कर लेता है, जिसे हमारे व्यक्तित्व, चरित्र और मनोबल में उत्कृष्टता की दिनों दिन वृद्धि होती जाती है। साहित्य ने अगणित व्यक्तियों को ऊंचे उठने और आत्मबल संपन्न हो सकने का अवसर दिया है। भगवान श्री कृष्ण की गीता के ज्ञान से अकेले अर्जुन को ही लाभ नहीं मिला, अपितु इस महान ग्रंथ ने विश्व के करोड़ों व्यक्तियों को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता दी है। विडंबना यह है कि आजकल सड़े गले, अप्रासंगिक, अश्लील साहित्य, अश्लील और बेतुके विचारों की किताबें ही सर्वत्र उपलब्ध हैं। सस्ते मनोरंजन के नाम पर लोग उनमें ही
रुचि लेते हैं। स्वाध्याय के लिए चुना हुआ अच्छे विचारों का साहित्य ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नित्य नियमित 1 घंटा स्वाध्याय के लिए लगा सकें तो थोड़े ही समय में मनुष्य कई विचारों की उत्कृष्टता प्रदर्शित होने लगती है। स्वाध्याय को जीवन का अभिन्न अंग और दैनिक कर्म बनाना चाहिए। येन देव न विनन्ति नोचा विद्विच्यते मिथा तत्कृमणो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानम पुरुषेभ्य। अथर्ववेद कहता है कि विद्वान कभी लड़ते झगड़ते नहीं या ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। मनुष्य के विचार समान हो, इसलिए सद साहित्य के स्वाध्याय की आवश्यकता है। संसार में भिन्न भिन्न विचारधारा के मनुष्य रहते हैं। परिस्थितियों के आकलन का उससे निष्कर्ष निकालकर उन पर आचरण करने का हर एक का अलग अनूठा तरीका होता है। यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति हमारे विचारों से सहमत हो जाए और उसी के अनुसार अपना आचरण भी करे। विचारों के टकराव से आपस में ईर्ष्या और द्वेष की भावना जन्म लेती है। आलोचना प्रत्यालोचना का क्रम चलता है, कटुता बढ़ती है और उत्थान के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या अभिमान, मिथ्या भाषण और झूठ के प्रति दुराग्रह के फलस्वरूप लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। निंदा करने से आत्मा मिलन होती है और बारंबार आत्मा मिलन होती है और बारंबार दूसरों का बुराई का बखान करते हैं रहने से स्वयं में भी वही बुराई आ जाती है। आध्यात्मिक विद्वान व्यक्तियों को अपने भौतिक जीवन की सुखमय बनाने के लिए द्वेष भाव का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जहाँ द्वेष होता है वहाँ ईर्ष्या, मद, मात्सर्य और शत्रुता होती है। शत्रुता से संदेश और भय उत्पन्न होता है। अपने को निर्भय रखने के लिए यह आवश्यक है कि पहले अपने हृदय को द्वेष की भावना से मुक्त करें। प्रेम को जन्म देता है और घृणा को। प्रेम का वातावरण ही निर्भयता का सुखद विकल्प है। समाज में निर्भयता, सुव्यवस्था और सुख शांति के लिए ऐसे व्यक्तियों का तिरस्कार किया जाना चाहिए जो सदा ईर्ष्या द्वेष में फंसे रहते हैं और सर्वत्र कलह का वातावरण निर्मित करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी स्वार्थ प्रधान भावना के कारण निरंतर दूसरों का शोषण करते रहते हैं। उन्हें परस्पर विवाद और कलह में फंसाए रहते हैं और सर्वत्र कलह वातावरण निर्मित करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य प्रधान भावना के निरंतर दूसरों का स्वास्थ्य प्रधान भावनाओं के नियंत्रण दूसरों का शोषण करते हैं। उन्हें परस्पर विवाद और कलह में फंसाए रहते हैं और नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। सत साहित्य के स्वाध्याय में यह शक्ति है कि वह मनुष्य के विचारों को एक सर्वोपरि मार्ग पर चलने के लिए प्रदर्शित कर सकती है। इससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने उनकी भिन्नता दूर होती है और चिंतन को सही दिशा मिलती है। स्वाध्याय के माध्यम से मन मस्तिष्क पर जमी हुई भ्रम व भ्रांति की कालिमा दूर हो जाती है। भौतिक भूख शांत होती है और मानसिक उत्कृष्टता का विकास होता है। इससे समाज में उदार सहकारिता की भावना का विकास होता है और संदेह व भय के स्थान पर प्रेम एवं विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। आपसी भाईचारे में वृद्धि होती है। स्वाध्याय कल्प वृक्ष के समान है। उसकी छाया में बैठने में मन चाहे फल की प्राप्ति होती है।
स्वाध्याय के कल्प वृक्ष के समान है। स्वाध्याय एक कल्प वृक्ष के समान है। उसकी छाया में बैठने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है, समस्त चिंताएं दूर होती हैं और जीवन में मधुरता व सात्विकता आती है। स्वाध्याय के द्वारा हमें ऐसे विद्वानों का सत्संग भी प्राप्त होता है जो सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व इस धरती की शोभा थे, जिनकी पुस्तकों के द्वारा हमारा संपर्क उनसे जुड़ जाता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो वह प्रत्यक्ष उनसे वार्ता कर रहे हों तथा वे हमारी समस्याओं के समाधान का मार्ग सुझा रहे हों। अच्छे साहित्य को पढ़ने का क्रम नित्य क्रम की तरह अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लें। नेक्स्ट, पूर्ति वर्चोधा असी तनु पानोसी आपनु ही श्रेयांस्मति समम काम अथर्ववेद। भावार्थ, मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए हे मनुष्यों ज्ञान प्राप्त करो, तेजस्वी बनो और शारीरिक दृष्टि से बलवान बनो। अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट न होकर आगे बढ़ने की प्रयास करते रहो। प्राचीन काल में अध्ययन समाप्त करके शिष्य जब गुरुकुल से विदा होते थे तो गुरु उन्हें उपदेश करते थे। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन ममा प्रमदः, अर्थात सत्य बोलो, धर्म से चलो और स्वाध्याय में कभी भी आलस ना करो। यह उपदेश उचित ही है। कितना भी ज्ञान प्राप्त किया हो किंतु यदि उसे सतत परिमार्जित न किया जाए तो कालांतर में निरुपयोगी हो जाता है। बर्तन केवल एक बार मांजने धोने से काम नहीं चलता। वातावरण का प्रभाव उसे मलिन कर देता है। उसे स्वच्छ और उपयोगी रखने के लिए नित्य मांजना धोना पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञान को भी स्वाध्याय के द्वारा प्रखर न किया जाए तो उसे भी अज्ञान को गर्द जमने लगती है तथा अभ्यास न रहने से वह विस्मृति के गर्त में जाने लगता है। स्वाध्याय के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ तो वेद ही है। वेद का एक अर्थ ज्ञान ही है। यह ज्ञान ईश्वर का प्राण है, अनादि और अनंत है। प्रतिभावान ऋषि मुनियों द्वारा गहन एवं उग्र तपश्चर्या करके जीवन भर के अध्ययन द्वारा संपादित ज्ञान का संग्रह ही वेद है। वेदों में संसार का समस्त कला, कौशल, विज्ञान, राजनीति, धर्म नीति आदि विषयों का समग्र ज्ञान संग्रहित है। भूत, वर्तमान और भविष्य के किसी भी विषय पर नवीनतम प्रकाश डालने की सामर्थ्य वेदों में है। मानवीय जीवन में उपस्थित होने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन और उनके समाधान का मार्ग खोजने की विधा हमें स्वाध्याय से प्राप्त होती है। स्वाध्याय पुस्तकों के तोता रटंत अथवा पांडित्य प्रदर्शन को नहीं कहते हैं। महापुरुषार्थ को पढ़कर उनका मनन चिंतन करने से सरल शब्दों के भी अनंत अज्ञात अर्थ प्रकट होते हैं। ज्ञान की उपासना करने की सर्वोत्कृष्ट विधि स्वाध्याय की है। आजकल स्वाध्याय की बात कौन कहे। विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों का भी पूरी तरह अध्ययन बहुत कम होता है। ना तो शिक्षक ही विषय का सर्वांगीण अध्ययन करके पारंगत होते हैं और ना छात्र ही कोई रुचि लेते हैं। परीक्षा में पास होने भर को गाइड बुक ले ली, कुछ प्रश्न उत्तर रट लिए और फिर नकल का सहारा ले लिया। पास हो गए तो हर गंगे अधिकांश शिक्षकों ने शिक्षा को केवल व्यवसाय बना लिया है। पास होने पर ही ज्ञान वह छात्रों को देते हैं। इससे अधिक पास भर होने का ज्ञान वह छात्रों को देते हैं, इससे अधिक उनके पास होता भी नहीं। जब कुएं में पानी ना हो तो डोल में कहां से आएगा।
अधिकतर यही स्थिति है। इसी का परिणाम है कि समाज में आजकल ज्ञान और अज्ञान अधिक है। सर्वत्र फैले भ्रष्टाचार का यह भी एक कारण है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन समाज में गिरती जा रही है। लोगों के पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। लोग सुख समृद्धि के अनेकानेक साधन उपलब्ध हैं। घरों में दुनिया भर का सामान मिल जाएगा, पर अच्छी पुस्तकें शायद ही किसी घर में देखने को मिले। आज अध्ययनशीलता का यथार्थ वातावरण कहीं दिखाई ही नहीं देता। वस्तुतः मानवीय जीवन में ग्रंथों का असाधारण स्थान होता है। ग्रंथों में मानव की मानवता संचित रहती है। सदग्रंथ संस्कार देते हैं, मनुष्य को उपदेश देते हैं, सत असत का विवेक सिखाते हैं, सुख के समय उसके आनंद में वृद्धि करते हैं, दुख के समय नाना प्रकार के सहानुभूति दर्शा कर उसका दुख घटाते हैं। यदि उचित रीति से एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय किया जाए तो मनुष्य में ओज और तेज की वृद्धि होती है, मानसिक एवं शारीरिक बल बढ़ता है तथा मानव जीवन सार्थक होता है। स्वाध्याय से मनुष्य का चरित्र सोने के समान चमकने लगता है। उससे सद्गुणों की वृद्धि होती जाती है और दोष दुर्गुणों से छुटकारा मिलता है। वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से दुर्व्यसनों के प्रति स्वतः ही अरुचि होने लगती है। इससे शारीरिक स्वाध्याय भी बढ़ता है और सुख समृद्धि में भी अभिवृद्धि होती है। मनुष्य तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्व होता है। चरित्र मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ निधि है। इसकी रक्षा अपनी जीवन रक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो इसमें सफल होता है वही जीवन लक्ष्य तक पहुंचकर संसार में यशस्वी बनता है। नमस्कार, एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अभी हम सब मिलकर इस मंच से आज की इस यात्रा में वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं में स्वाध्याय पर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण कर रहे थे। साथियों, मित्रों, अब इस मंच से समय है एक छोटे से अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। लाज हरे तुम मेरे राखो लाज हरे, तुम मेरी राखो लाज हरे, तुम मेरे राखो लाज हरे। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करे, तुम मेरी राखो लाज हरे, तुम मेरी राखो लाज हरे। अवगुण मोसे बिसरत नाही,
अवगुण मोसे बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। तारा सुत धन मोह लिए हूँ, तारा सुत धन मोह लिए हूँ, सुध बुध सब बिसरी तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। सूर पतित को वेग उधारो, पतित को वेग उधारो, अब मेरी नाव भरी तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक?
जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, Yes, I can travel. Yes, I can travel. राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी साहित्यकार कवि पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी को, जो कि जालंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए वर्तमान में चल रही राम कथा में जटायु प्रसंग की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस मंच से अपने भाव और विचारों को साझा करें। इस मंच पर अपने विद्वान साथी साहित्यकार कवि पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी का हम सब मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे श्रवण करते हैं जटायु प्रसंग पर उनके भाव और विचार। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को जयराम शर्मा दिव्य का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, राम कथा में जटायु प्रसंग पर विगत कुछ दिनों से हम सब अपने विचार साझा कर रहे हैं। यह काव्यात्मक वार्ता हमारे खंड काव्य जटायु शतक पर आधारित है। अभी तक आप सबने जटायु रावण संवाद के माध्यम से इस प्रसंग को श्रवण किया कि कैसे जटायु विविध प्रकार से रावण को समझाने का प्रयत्न करता है। अंत में रावण को ललकारते हुए कहता है कि हे दशानन, या तो आप सीता को मुक्त कर दो और लंका वापस चले जाओ, अथवा अपने अस्त्र शस्त्र संभालो और हमसे युद्ध करो, क्योंकि मेरे जीते जी तुम्हें मैं महारानी सीता का अपहरण नहीं करने दूंगा। आज के प्रसंग में हम सब जटायु और रावण के युद्ध का दर्शन करेंगे। जटायु और रावण का यह संग्राम आज के सभ्य समाज के लिए एक सीख है कि नारी के सम्मान की रक्षा करना हम सब का धर्म है। उसके लिए शक्ति और सामर्थ्य से अधिक आत्मबल की आवश्यकता है। आइए इस काव्यात्मक वार्ता का विधिवत शुभारंभ करने से पूर्व वंदना के क्रम में सर्वप्रथम वीर बजरंगी श्री हनुमंत लाल जी की वंदना करें, उन्हें उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तत्पश्चात इस वार्ता का विधिवत शुभारंभ करें। आइए सर्वप्रथम श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करें।
मारुति नंदन जय जगवंदन हे रघुनंदन सिय दुलारे। मारुति नंदन जय जगवंदन हे रघुनंदन सिय दुलारे। दुष्ट संहारन भक्त उबारन हे जग तारन दीन पियारे। बाग बुजारन लंक प्रजारन भव भय तारन नाथ हमारे। बाग बुजारन लंक प्रजारन भव भय तारन नाथ हमारे। आतुर धावहु कष्ट मिटावहु दिव्य पड़ा प्रभु पाव तिहारे। आतुर धावहु कष्ट मिटावहु दिव्य पड़ा प्रभु पाव तिहारे। दिव्य पड़ा प्रभु पाव तिहारे। दिव्य पड़ा प्रभु पाव तिहारे। और आइए अब जटायु शतक से कुछ छंद श्रवण करें। जटायु रावण से कहता है कि लंका ही जाबु सिया तज के नहीं आपन आयुध हाथ समारहु। जौन सुहाय तो है दुई माँ एक है 10 कंधर बेगी विचारहु। या सिय राम पदाम्बुज की अनुरक्ति सो आपन जन्म संवारहु। या सिय राम पदाम्बुज की अनुरक्ति सो आपन जन्म संवारहु। या करी बैर कलंकित हुए कुल के संग ही यमलोक सिधारहु। या करी बैर कलंकित हुए कुल के संग ही यमलोक सिधारहु। तो क्रोधित गीध भवा क्रोधित गीत चला अति आतुर बेगी दशानन सम्मुख धावा। क्रोधित गीध चला अति आतुर बेगी दशानन सम्मुख धावा। 12 बार हुकार भरे कटु बैन ते भीषण भय उपजावा। लागत जो कुल कै प्रण छाणी के चाहत जीवित आमिष खावा। मानहु काल शरीर धरे 10 शीश के शीश पे काटत कावा। मानहु काल शरीर धरे 10 शीश के शीश पे काटत कावा। तो शीशे पे काले समान फिरे कटु बैन कहे 10 शीश सुनाई। पंख प्रहार करे कबहू कबहू हति चोचन दूरी पड़ाई। पंजन में गही प्रस्तर खंड गिरे कबहू सिर पे अरराई। पंजन में गही प्रस्तर खंड गिरे कबहू सिर पे अरराई। रावण शीश पे गीध फिरे बिहरे गिर श्रृंग पे जो बनराई। रावण शीश पे गीध फिरे बिहरे गिर श्रृंग पे जो बनराई। क्रोधित भा 10 शीश सबय कर में गही सारंग डोर चढ़ावा। क्रोधित भा 10 शीश तबय कर में गही सारंग डोर चढ़ावा। सायक त्रोण सो काढ़ी चढ़ाई के चाहत गीध ही मारी गिरावा। क्रोधित गीध तबे झपटे युमी मानहु बाज बिलोकत लावा। क्रोधित गीध तबे झपटे इमी मानहु बाज बिलोकत लावा। काटी सरासन डोर तबे रासभ वेग ही मारी गिरावा। काटी सरासन डोर तबे रथ रासभ वेग ही मारी गिरावा। तो रासभ कै गति देखी निशाचर कूपी कराल त्रिशूल चलावा। रासभ कै गति देखी निशाचर कोपी कराल त्रिशूल चलावा। गीधहु अंग बचाई सो आयुध बेगी सो पंजनि माहि दबावा। दिव्य उड़ो नभ मंडल में खग बेगी दशानन सम्मुख धावा। दामिन के रथ पे चढ़ी जो दामिन के रथ पे चढ़ी जो नभ मार्ग आवत काल सुहावा। दामिन के रथ पे चढ़ी जो नभ मार्ग आवत काल सुहावा। तो आवत देखी त्रिशूल गहे आवत देखी त्रिशूल गहे 10 शीश विचार करे मन माही। आवत देखी त्रिशूल गहे 10 शीश विचार करे मन माही। और आयुध मोर संहारी सकै यस वीर रहा जग माँ के उनाही। दिव्य सोई गही के पग पंजनी दिव्य सोई गही के पग पंजनी गीध उड़े नभ मंडल माही। दिव्य सोई गही के पग पंजनी गीध उड़े नभ मंडल माही। रावण चक्रित चित्रित जो निर्मेश लखै पलटारत नाही। रावण चक्रित चित्रित जो निर्मेश लखै पलटारत नाही। तो जौन त्रिशूल दशानन छाड़ी सुर को उसकै न संहारी। जौन त्रिशूल दशानन छाड़ी सुरासुर को उसकै न संहारी। जौन त्रिशूल गहे कर दिव्य जो जीति सकै विधि विष्णु पुरारी। जौन त्रिशूल गहे कर दिव्य जो जीति सकै विधि विष्णु पुरारी। जाबल ते असुराधिप भाव 10 कंधर विश्व विजय करी भारी। जाबल ते असुराधिप भाव 10 कंधर विश्व विजय करी भारी। राम प्रताप उड़े नभ मंडल गीध सोई पग पंजनि धारी। राम प्रताप उड़े नभ मंडल गीध सोई पग पंजनि धारी।
तो पंजन में गही फाल त्रिशूल और चोचन से पुनि मूछ समारा। पंजन में गही फाल त्रिशूल और चोचन ते पुनि मूठ सम्हारा। साध निशाना भली विधि सोदस कंधर पे तब कीन प्रहारा। मारुत बेग त्रिशूल चलो जिमि दामिन देखत पेड़ दुधारा। मारुत बेग त्रिशूल चलो जिमि दामिन देखत पेड़ दुधारा। जाय के दिव्य लगा निकसी दस शीस के शीस से शोणित धारा। जाय के दिव्य लगा निकसी दस शीस के शीस से शोणित धारा। तो लाग त्रिशूल जब सिर पे तब ही दस शीस उठा अकुलाई। लाग त्रिशूल जब सिर पे तब ही दस शीस उठा अकुलाई। श्रोणित तेज से तन लाल भवा। श्रोणित से तन लाल भवा तन आकर आयुध भार संहारी न जाई। लोचन खोली बिलोकन चाहत दिव्य तब मूर्छा कछु आई। लोचन खोली बिलोकन चाहत दिव्य तब मूर्छा कछु आई। बेसुध होए दस शीस गिरो। बेसुध होए दस शीस गिरो रथ ते धरनी तल पे अरराई। बेसुध होए दस शीस गिरो रथ ते धरनी तल पे अरराई। और आगे देखें कि क्रोधित हुए तब ही 60 लीने से 20 भुजा 10 चाप उठाई। क्रोधित हुए तब ही 60 लीने से 20 भुजा 10 चाप उठाई। बाण पे बाण प्रहार करे 10 दिस बाण ही बाण लखाई। हाथ पसारे न सूझी परे रवि दीन सो सारंग मध्य छुपाई। हाथ पसारे न सूझी परे रवि दीन सो सारंग मध्य छुपाई। दामिन सी दमकै चमकै बहु मानहु में मघा झरिलाई। दामिन सी दमकै चमकै बहु मानहु में मघा झरिलाई। और आज का अंतिम छंद देखें कि बाण से बाण को बेधी दसानन। बाण से बाण ही बेधी दसानन सायक जाल कराल बनावा। बाण से बाण को बेधी दसानन सायक जाल कराल बनावा। गिद्ध फंसोते ही मध्य अचानक ने कहूँ सोते ही भेद न पावा। गिद्ध फंसोते ही मध्य अचानक ने कहूँ सोते ही भेद न पावा। गिद्ध ही बंधन में लख दिव्य बिलो किसिया दुख हूँ दुख आवा। गिद्ध ही बंधन में लख दिव्य बिलो किसिया दुख हूँ दुख आवा। या पिंजरा में फंसो मृगराज या नीड़ में बैठ खगेश सुहावा। या पिंजरा में फंसो मृगराज या नीड़ में बैठ खगेश सुहावा। ओम शांति 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 ओम। आज वाणी को यहीं विराम। सभी को सादर नमस्कार। धार्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका अभिनंदन। अभी हम सब मिलकर अपने साथी के श्री मुख से राम कथा जटायु प्रसंग का श्रवण कर रहे थे। अब समय है इस मंच से एक विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। दीनन दुख हरन देव। दीनन दुख हरन देव। दीनन दुख हरन देव। दीनन दुख हरन देव। संतन हितकारी। दीनन दुख हरन देव। दीनन दुख हरन देव। संतन हितकारी। दीनन दुख हरन देव। अजामिल गीध व्याध। अजामिल गीध व्याध। अजामिल गीध व्याध। अजामिल गीध व्याध। इनमें कह कौन साध। अजामिल गीध व्याध। इनमें कह कौन साध। पंछी को पद पढ़ात। पंछी को पद पढ़ात। गणिका सीतारी। दीनन दुख हरन देव। दीनन दुख हरन देव।
सर छत्र देत, ध्रुव के सर छत्र देत, प्रहलाद को उबार देत, ध्रुव के सर छत्र देत, प्रहलाद को उबार देत, ध्रुव के सर छत्र देत, प्रहलाद को उबार लेत, भक्त हेतु बांधो सेत, भक्त हेतु बांधो सेत, लंकपुरी जारी, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव। इतने हरियाए गए, इतने हरियाए गए, बसनन आरूढ़ भये, इतने हरियाए गए, बसनन आरूढ़ भये, सूरदास द्वारे ठाड़ो, सूरदास द्वारे ठाड़ो, सूरदास द्वारे ठाड़ो, आंधरो भिखारी, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। कब से देख रही हूँ तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक
अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। मधुर राम का नाम जग में, मधुर राम का नाम, मधुर राम का नाम जग में, मधुर राम का नाम। भज राम 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 जग में, राम 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 जग में, मधुर राम का नाम। ज्ञान न जानू, ध्यान न जानू, नाम एक ही मैं पहचानू। ज्ञान न जानू, ध्यान न जानू, नाम एक ही मैं पहचानू। अगम अपार सिंधु में नैया, अगम अपार सिंधु में नैया, राम नाम अभिराम, राम नाम अभिराम जग में, मधुर राम का नाम। भज राम 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 जग में, राम 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 जग में, मधुर राम का नाम। राम नाम कहते रहो जब तक तन में प्राण, कब हूँ दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोत तुम्हारी जल में थल में, झलक तुम्हारी नभ मंडल में। आओ 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 आओ, शब्द खिलाओ, आओ आओ शब्द खिलाओ। आओ है सुख धाम, आओ है सुख धाम जग में, मधुर राम का नाम। भज राम 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 जग में, राम 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 जग में, मधुर राम का नाम। मधुर राम का नाम जग में, मधुर राम का नाम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।